नमस्कार, हमारा उत्तराखंड पे आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर आपके साथ। रुक करेंगे इस वक्त के हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में त्रिवेंद्र सरकार का बड़ा फैसला, अब चीन को नहीं दिया जाएगा कोई टेंडर, सरकार नहीं खरीदेगी कोई भी चीनी सामान। उत्तराखंड में कोविड-19 टीकाकरण का हुआ ड्राई रन, फ्रंट लाइन के कर्मचारियों को दी गई वैक्सीन डोज, मुख्य सचिव ने की बैठक। देहरादून में शिक्षा मंत्री आरपी निशंक का बयान, मॉडल के रूप में विकसित होगी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, प्रेस कॉन्फ्रेंस के तहत दी जानकारी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का देहरादून दौरा, अच्छे कामों के लिए पंचायती राज समस्याओं का होगा सम्मान, दिल्ली में होगा 2 दिवसीय सम्मेलन। हरिद्वार में रेलगाड़ी के परीक्षण के दौरान हादसा, 4 लोगों की ट्रेन से कटकर मौत, 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गुजरी ट्रेन। सोने की तरह दमक उठी हिमालय की चोटियां, मौसम खुलते ही दिखा दिलकश नजारा, पर्यटकों ने उठाया लुत्फ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और देहरादून से खबर है, वैक्सीनेशन को लेकर ड्राई रन का कैंप, फ्रंटलाइन के कर्मचारियों को दी गई वैक्सीन डोज। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, जनपद में 10 बूथ स्तर पर किया जा रहा है ड्राई रन। मुख्य सचिव ने अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। वैक्सीनेशन को लेकर ड्राई रन का कैंप शुरू, फ्रंटलाइन के कर्मचारियों को दी गई वैक्सीन डोज। जनपद में 10 बूथ स्तर पर किया जा रहा है ड्राई रन। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, देहरादून से खबर है। और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस, देहरादून से खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक की अध्यक्षता में प्रेस कॉन्फ्रेंस। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक का बयान, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 होगा मॉडल के रूप में विकसित, निशंक ने ये बात कही है। देहरादून से खबर, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कार्यालय में अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस शिक्षा मंत्री के द्वारा की गई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 होगा मॉडल के रूप में विकसित। खबर देहरादून से इस वक्त आपको बता रहे हैं। और खबर देहरादून से, जहां लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रेस वार्ता की। ये प्रेस वार्ता उत्तराखंड राज्य की पंचायती राज संस्थाओं को लेकर की गई। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद रैंदवाल, शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे भी मौजूद रहे। वहीं इस दौरान ओम बिरला ने कहा कि उत्तराखंड में जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत को लेकर बनाई गई कार्यशैली संस्थान के सदस्यों को उत्कृष्ट कार्य करने पर सम्मानित भी किया जाएगा। और खबर रुद्रपुर से, जहां कांग्रेस प्रदेश प्रभारी योगेंद्र यादव उधम सिंह नगर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की, साथ ही किसानों के समर्थन में ट्रैक्टर ट्रॉली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बता दें कि मिशन 2021 को लेकर कांग्रेस प्रदेश प्रभारी योगेंद्र यादव 3 दिवसीय कुमाऊं दौरे पर हैं और आज उन्होंने जिला मुख्यालय रुद्रपुर पहुंचकर कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। जवान और नौजवान से जो टकराया है वो चूर चूर हो गया है और ये केंद्र सरकार का घमंड चूर चूर होगा और किसान जीतेंगे और
आज कांग्रेस किसानों के समर्थन में एआईसीसी ने स्पीक अप फॉर फार्मर्स कार्यक्रम प्रारंभ किया है। और पूरे भारत में किसान आंदोलन की आग का सुलगता धुआं सीमांत क्षेत्र में भी देखने को मिला। सीमांत क्षेत्र खटीमा में काले कानून को लेकर किसानों ने सड़कों पर ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ रैली निकालकर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। रैली में नेतृत्व कर किसान यूनियन के अध्यक्ष समेत क्षेत्र के विभिन्न इलाकों से आए छोटी बड़ी जोत के किसानों ने किसान रैली में भागीदारी की और प्रदर्शन कर रहे किसानों ने बताया कि यह रैली आने वाले गणतंत्र दिवस की रिहर्सल है। सड़कों पर लंबे समय से किसान आंदोलित भाइयों के साथ सरकार सौतेला रवैया अपना रही है, जो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। किसानों पे अत्याचार बंद करो, बंद करो। किसानों पे अत्याचार बंद करो, किसानों पे अत्याचार। आप देख रहे हैं कितने दिनों से हमारे लगभग 50-60 किसान जो है मर चुके हैं। मोदी जी को इसका कोई असर नहीं हो रहा। तानाशाही बन चुके हैं वो, बिल्कुल हमारी वोटों से ही वो बने थे, मगर आज तानाशाही बन चुके हैं। अमीरों के हाथों वो बिक चुके हैं। आज उनको अपनी जनता नहीं दिखाई दे रही। उनकी जनता, हमारे 16 घंटे के बाद एक किसान की मौत हो रही है। ठंड में किसान हमारे बेचारे परेशान हो रहे हैं, मगर ये तानाशाह सरकार बिल्कुल अड़ी पड़ी है। ये मोदी जी भूल जाए कि ये किसानों, आज किसान सब एकजुट हो चुके हैं। आज हमारी जो रैली है, ट्रैक्टर रैली है, ये पहली बात तो 26 जनवरी का रिहर्सल है। हम उस तानाशाही सरकार को बता देना चाहते हैं कि अगर ये इन्होंने तीनों काले कानून वापस नहीं लिए तो हम ये 26 जनवरी की रिहर्सल को समझें और ऐसी ट्रैक्टरों की रैली 26 जनवरी को भी यहाँ पर निकाली जाएगी। और हमारे किसान संगठनों द्वारा ये तय कर दिया गया है कि अगर इन्होंने तीनों काले कानून वापस नहीं लिए तो 26 जनवरी की रिहर्सल के साथ साथ तब तक बैठे रहेंगे जब तक ये तीनों कानून वापस नहीं ले लेंगे। और खबर नैनीताल से, जहां उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा एलिफेंट रिजर्व को डिनोटिफाई करने संबंधी दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार के द्वारा जारी 24 नवंबर 2020 पर रोक लगाते हुए कोर्ट ने राज्य सरकार, केंद्र सरकार, जैव विविधता बोर्ड सहित राज्य वन जीव बोर्ड से 4 सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा है। आपको बता दें कि देहरादून निवासी रेणुपाल ने सरकार को एलिफेंट रिजर्व को डिनोटिफाइड करने के अध्यादेश को चुनौती देते हुए कहा कि उत्तराखंड राज्य वन जीव बोर्ड ने 24 नवंबर 2020 को शासनादेश जारी कर शिवालिक एलिफेंट रिजर्व को डिनोटिफाइड करने लेने दुर्भाग्यपूर्ण है। और याचिकाकर्ता का कहना है कि हाथियों के लिए संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट एलिफेंट रिजर्व भारत सरकार द्वारा 1993 में 11 एलिफेंट रिजर्व फॉरेस्ट देश भर में नोटिफाई किए गए हैं। देहरादून निवासी रीनू पॉल ने यह जनहित याचिका आयोजित की थी उत्तराखंड के राज्य वन्यजीव बोर्ड के 24 नवंबर 2020 के खिलाफ, जिसके तहत राज्य वन्यजीव बोर्ड ने एक निर्णय लिया था कि शिवालिक एलिफेंट रिजर्व को डीनोटिफाई कर दिया जाए। थोड़ी सी पृष्ठभूमि इसकी यह है कि प्रोजेक्ट एलिफेंट एक भारत सरकार का बड़ा प्रोजेक्ट चलता है और उसके तहत 1993 से 11 एलिफेंट रिजर्व पूरे देश भर में नोटिफाइड हैं। उनमें से एक शिवालिक एलिफेंट रिजर्व भी है और उत्तराखंड राज्य पहला राज्य बनने की कोशिश कर रहा है जो अपने राज्य के एलिफेंट रिजर्व को डीनोटिफाई कर दे। 6 जिले जो हैं उत्तराखंड के 13 जिलों में से, उनमें ये एलिफेंट रिजर्व फैला हुआ है। लालकुआं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कोरोना के वैक्सीन का ट्रायल हुआ और इस ट्रायल में स्वास्थ्य केंद्र की 25 आशा कार्यकर्ताओं को वैक्सीन लगाई गई और उन सभी लोगों के ऊपर वैक्सीन का क्या नतीजे आते हैं उसका ट्रायल हुआ। इसमें एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के कर्मचारी की हालत जैसे खराब हुई, उसको स्वास्थ्यकर्मी द्वारा हल्द्वानी सुशील तिवारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस मौके पर उपजिलाधिकारी के साथ स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर और उनकी टीम के नेतृत्व में वैक्सीन लगाने का काम बड़ी ही सावधानी के साथ किया जा रहा है ताकि कि किसी को कोई दिक्कत ना हो। की विगत है आप लोगों को भी, हमारा कोविड का वैक्सीनेशन स्टार्ट होने जा रहा है, उसको लेके कि ड्राई रन आज यहाँ रखा गया है जिसमें अब उसकी जो भी तैयारियां हैं, व्यवस्था कैसे होनी है और उसका पूरा यहाँ पर एक रूपांतरण किया जा रहा है।
पहले वैक्सीन किन लोगों को लगाई जा रही है और क्या असर दिखने को मिला इसका? पहला जो हमारा आज ट्रायल है वो क्या लक्षण पाए जाते हैं? आज हमारे पास जो ड्राई रन का आयोजन यहाँ पर किया गया है उसमें हमारे पास 25 लाभार्थियों को टीकाकरण किया जा रहा है। उसमें से अभी लगभग हमारे 20 लोगों को यहाँ पर टीकाकरण हो चुका है। सर कोई दिक्कत नहीं हो रही है और क्या कहते हैं मास्क जब टीका लगने के बाद मास्क भी मतलब ज़रूरी है और हाथ धुलना है और जब बुखार या कोई लक्षण आएंगे तो बताना है फोन करके और फिर हॉस्पिटल जाना है। टीका लगने के बाद कितनी देर तक अंदर रहे डॉक्टर की टीम के साथ? 30 मिनट तक। और खबर लक्सर से, जहां आज कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन किया जा रहा है। बता दें कि हरिद्वार के लक्सर सीएससी पर एसडीएम पूरन सिंह राणा और सीएससी प्रभारी डॉक्टर अनिल वर्मा के सुपरविजन पर वैक्सीन का ड्राई रन किया जा रहा है। यहां प्रथम चरण में 25 लोगों को डमी कोरोना वैक्सीन दी गई है। वहीं लक्सर डॉक्टर अनिल वर्मा ने बताया कि अगर किसी भी वैक्सीन दिए जाएंगे व्यक्ति को परेशानी होती है तो उसके लिए अलग से वार्ड बनाए गए जहां पर उनका इलाज होगा। देखिए, शासन और डीएम साहब के आश्रम में जो कोविड के रिगार्डिंग ड्राई रन स्टार्ट किया गया है तो उसका मोटिव यही है कि एक तो जो कोविन ऐप बना है वो प्रॉपर सिस्टमेटिक रूप से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और जो हमारी मशीनरी है एक टाइम पीरियड के हम लोग टाइम पीरियड के अंदर कितने लोगों को वैक्सीनेट कर सकते हैं, ये सब चीज़ों की रिगार्डिंग एक ड्राई रन सीएम साहब के निर्देशन में जो हमारा ये कोविड वैक्सीनेशन सेशन साइट अस्पताल लक्सर में चल रहा है, इसके पूर्व तैयारी कर ली गई थी। आज हमारा ये इसका पूरा डेमो है जो हमारा प्रत्येक 25 आदमी है, इसमें 25 आदमियों को हम लोग एक एक करके हमारे 3 रूम बनाए। 3 रूम में हम लोगों ने पहले इसका जहाँ रजिस्ट्रेशन होगा यहाँ से इसका वैक्सीन से ऑफिसर बनाए, फिर उसका रजिस्ट्रेशन होगा कोविन पे, कोविन के बाद फिर वैक्सीनेशन होगा, उसके बाद फिर ऑब्जर्वेशन रूम है। और सरोवर नगरी नैनीताल के जिला अस्पताल में महीनों के इंतजार के बाद आज देश को कोरोना काल से निजात दिलाने वाली दवा का ट्रायल शुरू हो गया है। हाई रन के तहत आज 25 वॉलंटियर को ही दवा के टीके लगाए गए हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि आज प्रदेश भर में आज ड्राई रन के तहत सुबह 10 बजे से टीकाकरण शुरू कर दिया गया है। इसमें लोगों की थर्मल स्कैनिंग करने के बाद उन्हें टीका लगाया जा रहा है। एट्थ को पूरे प्रदेश में हम लोगों का ड्राई रन है, तो ये सिलेक्टेड ऊपर से ही किया गया है सिलेक्शन। तो हम लोगों ने 25 लोगों की लिस्ट यहाँ से भेजी थी जो कि वहाँ पे पंजीकृत होकर के आज उनकी सभी के पास इन्फॉर्मेशन आई है और उन लोगों का आज हम लोग जो है टीकाकरण करेंगे। तो सुबह 10 बजे से हमने इसको स्टार्ट किया है, सुबह 10 बजे से। तो इसमें पहला पॉइंट ये है कि सबसे बाहर हमारे पीआरडी बैठे हुए हैं, वहाँ पे वो उनकी थर्मल स्क्रीनिंग करेंगे और वैक्सीन क्या आपका सैनिटाइज करेंगे। सैनिटाइज करने के बाद उनका नाम नंबर जो है वो नोट होगा रजिस्टर में। और खबर सितारगंज के उधम सिंह नगर से, जहां नगर पंचायत शक्तिगढ़ निवासी अशोक मंडल के घर के मंदिर से पूजा का सामान चोरी करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। कोर्ट में पेशी के बाद दोनों चोरों को जेल भेज दिया गया है। स्वामी के घर में मंदिर बना हुआ था, मंदिर में से कुछ बर्तन गिलास और ये पीतल के परात इस तरीके का सामान और पूजा का सामान वो काफ़ी 2 चोरों ने चोरी कर लिया था, मुकेश और महेश नाम के। बाद में उसमें मुकदमा कायम किया गया और आज वो गिरफ्तार कर लिए गए, नए सामान के बरामद किया गया, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आज जेल भेजा था। और कहते हैं कि शहरों का विकास की बुनियादी ढांचा वहाँ की सड़कें होती हैं। अच्छी सड़कें नालियों से ही शहर का विकास माना जाता है, जिसके लिए नगर निकाय से लेकर तमाम विभाग करोड़ों का खर्च करते हैं। लेकिन मंगलौर विकास के नाम पर अपनी बदहाली के आंसू रो रहा है और देखने वाला कोई नहीं है। इस पर जो नमाजी गुजरता है वो भी सारे नमाज के कपड़े भी बिल्कुल ख़राब हो जाते हैं, हट को कपड़े बदलता है वो। लेकिन 3 साल से इस रोड की किसी ने खबर नहीं ली। सड़क जो है चौधरी इस्लाम के दौर में बनी थी, सन 2017 में। चौधरी इस्लाम चेयरमैन थे, कह सुन के इन्होंने काली सड़क बनवा दी थी, तारकोल की सड़क बनवा दी थी, लेकिन तारकोल की सड़क पानी में नहीं चल पाई। लेकिन ये चेयरमैन आया, पहले भी वो प्रतिनिधि रहा, अब भी प्रतिनिधि रहा है, लेकिन प्रतिनिधि के नाते वो काम बिल्कुल नहीं कराता। मंगलौर ने उसके निर्माण के टेंडर कर रखे हैं,
लेकिन निर्माण से पहले यहाँ एक पेयजल योजना जो है 2014 से चल रही है और 2014 से वो आज तक कंप्लीट नहीं हो पाई है। 2 वर्ष इस बोर्ड को भी हो गए हैं, लगातार उनसे कहते चले आ रहे हैं कि आप अपना काम समाप्त कर लीजिए। जब तक वो लीकेज टेस्टिंग नहीं करेंगे, लीकेज समाप्त नहीं करेंगे, तब तक नया निर्माण उस पर हो नहीं सकता है। और खबर सितारगंज के उधम सिंह नगर से, जहां जिलाधिकारी रंजना राजगुरु ने सीएससी हॉस्पिटल में कोरोना वैक्सीन के ट्रायल किए जाने वाले वार्डों के तमाम व्यवस्थाओं का जायजा लिया। वहीं रंजना राजगुरु ने यह भी बताया कि पूरे जिले में 10 सरकारी अस्पतालों में कोरोना वैक्सीन को लेकर ट्रायल चल रहा है, जिसमें अलग अलग सेक्टर मजिस्ट्रेट बनाए गए हैं। आपको तो पता होना चाहिए, आप सब डिवीजन की हेड हैं भाई, आपको नहीं पता रहेगा। पूर्वाभ्यास चल रहा है जो हमारे जिले में 10 जगहों पे चल रहा है, उसमें सभी जोनल सेक्टर मजिस्ट्रेट की भी ड्यूटी लगी है। तो मेरे द्वारा भी ये जिला अस्पताल और किच्छा और यहाँ पे सितारगंज में निरीक्षण किया गया। अभी जो सितारगंज में 1-2 कमी मिली, हालांकि आज हमारा काम है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमी निकालें ताकि आगे उसको हम लोग सुधार भी कर सके स्वास्थ्य विभाग। इसमें सीसीटीवी तो इंस्टॉल है, बस सेशन साइट के अंदर भी सीसीटीवी लगाने थे जो कि नहीं लगा हुआ है। और एजेंडा होटल प्रेमनगर देहरादून में कार्यक्रम में प्रतिभाग करने पहुंचे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष ने पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका जोरदार स्वागत किया। उत्तराखंड के हरिद्वार में गुरुवार शाम एक दर्दनाक ट्रेन हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। लक्सर हरिद्वार रेलवे लाइन का दोहरीकरण होने के बाद लक्सर से हरिद्वार के लिए तेज स्पीड ट्रेन का ट्रायल चल रहा था। इस दौरान जमालपुर कला रेलवे फाटक के पास रेलवे लाइन पर मौजूद 4 लोग ट्रेन की चपेट में आ गए, जिनसे उनकी मौत हो गई। खबर आपको बता रहे हैं जहां पर ट्रायल के दौरान 4 लोगों की मौत हो गई। उत्तरकाशी जिले के सुदूरवर्ती मोरी तहसील के दूरस्थ हटवाड़ी गांव में उस समय बड़ा हादसा हो गया जब गांव की ऊपरी पहाड़ी से अचानक बर्फ के कारण गदेरे में भूस्खलन होने के साथ भवन क्षतिग्रस्त हो गए। वही एक महिला पत्थर लगने के कारण घायल हुए, जिसे उपचार के लिए मोली अस्पताल में भर्ती कराया गया। साथ ही राजस्व विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर 4 परिवारों को सरकारी स्कूल में शिफ्ट कर दिया है। परिवारों को सरकारी स्कूल में शिफ्ट किया गया है और एक महिला को आपको बता दें गंभीर चोटें आई हैं। रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। यहाँ इंसानों की नहीं घड़ियालों की बस्ती है। यहाँ आम नहीं बबूल उगता है। यहाँ खेती अनाज की नहीं दुश्मनी की होती है। चंबल का पानी प्यास बुझाता नहीं भड़काता है। प्यास बदले की, प्यास बगावत की, और यही प्यास बनाती है
पीहड़ के बागी। देखिए हर शनिवार और रविवार रात 8 बजे प्रबुद्ध चौहान के साथ पीहड़ के बागी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। डोईवाला शुगर मिल से जुड़े तमाम किसान और किसान कांग्रेस के लोग मिल गेट के बैठक पर धरना दिया। उन्होंने शासन प्रशासन पर किसानों की उपेक्षा का आरोप लगाया। किसान नेता उमेद बोरा, मनोज नौटियाल और मोहित उनियाल ने कहा कि पिछले 1.5 महीने से चीनी मिल का पेराई सत्र चल रहा है, लेकिन अभी तक ना तो गन्ना किसानों का 1.5 महीने का भुगतान हुआ है और न ही सरकार ने गन्ने का समर्थन मूल्य घोषित किया है, जिसकी वजह से हम प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, आज देश में अंबानी अडानी की सरकार है। सरकार की खुद की कोई सोच नहीं है। जो ये पूंजीपति लोग बैठे हैं, देश के जो 10 बड़े जो बिजनेसमैन परिवार हैं, उनके कहने पे ये सरकार चल रही है। ये सरकार किसान विरोधी सरकार है। देखिए, उत्तराखंड में हमारा गन्ने का रेट तय नहीं किया गया और जो हमारी पर्चियाँ उसमें रेट नहीं लिखा जा रहा और 1.5 माह होने को है। हमारा जो इस पेराई सत्र का मूल्य का किसानों का भुगतान है वो अभी तक नहीं दिया गया। तो हमारी मांग है कि भाई गन्ने का रेट तय करें। तो मैं पूछना चाहता हूँ आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री मोदी से कि आपने जब पिछली रैलियाँ करी थी, आपने कि ये कहा था किसानों से, जनता से कि मैं गन्ने का जो पेमेंट होगा 15 दिन के अंदर आपके खाते में पहुँचा दूँगा। लेकिन ये एक्ट है, उन्होंने अपनी मर्जी से कहा, वो एक्ट में भी प्रावधान है। लेकिन आप देख रहे होंगे कि ये डोईवाला शुगर मिल में आज जो हम लोग किसानों के साथ बैठ रहे हैं, हमारा निवेदन ये था कि 1.5 महीने मिल को चले हुए हो गए। आज सफाई है मिल की और मिल का अभी तक जो गन्ना पेमेंट होना चाहिए था 62 से 65 हज़ार कुंटल बोरियां बन चुकी हैं, जिसमें से 15 करोड़ करीब किसानों का बनता है जो टेकिंग अमाउंट है। लेकिन अभी तक सरकार ने सीसी लिमिट पास नहीं करी। उत्तराखंड मित्र पुलिस की लंबे समय से भर्ती और प्रमोशन पर जल्द ही मुहर लगने वाली है और जहां इस खुशखबरी पर सरकार और प्रशासन अपनी तैयारी में अब जोर से लगे हैं। 2 दिन से हो रही है ताबड़तोड़ बैठक का सिलसिला भी जारी है। प्रदेश में प्रमोशन का इंतजार कर रहे पीएससी हेड कांस्टेबल अब दरोगा बनेंगे और प्रमोशन के आदेश जारी करने पर पुलिस मुख्यालय ने तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। अभी तो जो राज्य सरकार ने जो निर्णय लिया है वो निर्णय हम तक नहीं पहुंचा है, आयोग तक। जब भी वो निर्णय आएगा तो उसके बाद उनके 2 तरह की परीक्षाओं के, हमने अभी डीजीपी साहब से कल बैठक हुई है, तो उनके 2 तरह की परीक्षाएं हैं पुलिस विभाग की। एक तो है रैंकर्स के एग्जाम जो प्रमोशन के लिए होंगे, हेड कांस्टेबल पे और एसआई पे। वो रैंकर्स एग्जाम हम कराने वाले हैं जल्दी। उसके अलावा जब सीधी भर्ती का मामला आएगा तो जो राज्य सरकार ने जो निर्णय लिया है अब उसके साथ जब वो अध्याचन भेजेंगे उसके बाद हम उसकी कार्रवाई करेंगे। और खबर रानीखेत से आम नागरिकों और सैलानियों के लिए गोल्फ मैदान को बंद किए जाने को लेकर सीडीओ नवनीत पांडे ने सेना के कमांडर के साथ एक बैठक की, जिसमें 11 तारीख सोमवार से प्रत्येक दिन 11 बजे से 2:30 तक और मंगलवार को सुबह 9 बजे से शाम 5:30 बजे तक गोल्फ कोर्स खुला रहेगा। इस दौरान वहां एक पुलिस का जवान और एक सेना का जवान निगरानी करेगा। समस्त व्यापारियों और जनता ने सेना के इस फैसले का स्वागत किया है और साथ ही गोल्फ मैदान को पूर्व की भांति खोले जाने की बात कही है। मुझे लगता है कुछ कम्युनिकेशन गैप्स रहा और अब इसमें जो कमांडेंट साहब से समय बात हुई है तो अब इस बात पे सहमति बनी है कि 11 तारीख सोमवार से प्रत्येक दिन 11 से लेके 2:30 बजे तक वहाँ पे जो साउथ साइड था जहाँ पे लोग पहले से जाते रहे हैं वहाँ पे पुलिस निगरानी में लोगों को अनुमति होगी और ये लोगों से अपेक्षित होगा कि वो वहाँ किसी प्रकार का जो है वो अभद्र व्यवहार नहीं करेंगे, किसी प्रकार का मदिरापान आदि की चीज़ें नहीं करेंगे और इसको सुनिश्चित करने के लिए हमारी वहाँ पे पुलिस सुरक्षा भी रहेगी। और मंगलवार के दिन ये सुविधा जो है वो प्रातः 9 बजे से लेकर 5:30 बजे तक भी रहेगी। और आने वाली कोरोना वैक्सीन को चंपावत में जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया। कोरोना वैक्सीन को लेकर डीएम एसएन पांडे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया से जानकारी शेयर की। इस दौरान डीएम ने कहा कि जिले में 10 जगहों को चिन्हित किया है, जिसको लेकर अधिकारियों की टीमों को गठित कर दिया गया है। भारत सरकार और राज्य सरकार के निर्देशानुसार जनपद में 8 जनवरी को जो है कोविड वैक्सीनेशन का ड्राई रन होना है।
जिसमें जनपद में 10 सेशन साइट सेलेक्ट किए गए हैं और उन सेशन साइट्स में सभी जो कार्मिक लगाने जाने हैं जिनके हमारे वैक्सीनेशन अफसर 1 to 5 हैं, इन सब की ट्रेनिंग की जा चुकी है। इनको जो है जो आवश्यक सामग्री है वो इनको कल प्रदान कर दी जाएगी और कल जो है पूरी तैयारी हो गई। आज जो हमने जोनल और सेक्टर मजिस्ट्रेट को भी निर्देशित किया है। जोधपुर के गल्ला मंडी में बीते 29 दिसंबर की रात गुरु नानक टायर की दुकान पर अज्ञात बदमाश द्वारा ताबड़तोड़ फायरिंग की गई, जिसके बाद व्यापारियों के मोबाइल फोन पर व्हाट्सएप कॉल कर चर्चित बदमाश लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई। फिलहाल फिरौती मांगने वालों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जो 29 दिसंबर की शाम को जो गुरु नानक टायर्स में गोलीकांड की जो घटना हुई, जिसमें कुछ बदमाश ने आके वहाँ पर दुकान में गोली चलाई थी, तो आज रुद्रपुर पुलिस ने उसका खुलासा किया है, जिसमें जो 2 योजना बनाने वाले जो बदमाश है उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और इसके अलावा उसके बारे में ये जानकारी मिली है कि बेसिकली जो ब्याज के काम को लेके ये जो रंजिश थी उसके कारण ही ये जो गोली की पूरी घटना है, ये गोलीकांड की घटना हुई है। और खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मस्त है, बड़े मस्त है, टेस्ट में भी लज्जत है। बावर्ची की सोया बड़ी, बावर्ची न्यूट्री सोया बड़ी और टेस्ट में बड़े मस्त है। जी